अब्बा जान के बाद अब चचा जान की हुई एंट्री के बाद प्रदेश की राजनीति में सियासी उबाल उठा हुआ है। हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े ने प्रदेश में गरमाई राजनीति के बीच में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना से खास बातचीत की है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। अब अब्बा जान के बाद चाचा जान की एंट्री हो चुकी है। राकेश टिकैत ने एक बड़ा बयान दिया है, उसी मुद्दे बात करने के लिए है उत्तर प्रदेश के मंत्री सतीश महाना जी। सर, अब्बा जान के बाद अब राकेश टिकैत ने एक बयान दिया है कि चाचा जान भी उत्तर प्रदेश आ चुके हैं। ओवैसी को लेकर आपस में उनका वेवलेंथ, उनकी विचारधारा एक दूसरे के साथ मिलती होगी। जिस भाषा का प्रयोग ओवैसी करते हैं, आजकल कमोबेश उसी भाषा का प्रयोग टिकैत कर रहे हैं। तो वो उनकी भाषा, वो कौन किसके चचा हैं किसके चचा नहीं है वो जाने। भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली केवल देश और समाज के लिए समर्पित है। देश की एकता, अखंडता, देश का स्वाभिमान, 21वीं सदी भारत की सदी हो पूरी दुनिया के अंतर्गत, इस विचार से हम काम करते हैं। विघटनकारी जो लोग होते हैं उनसे ना तो भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध था ना है। इनकी विचारधारा और इनकी सोच, मनस्थिति इनकी एक जैसी होगी। आपस में एक दूसरे को निपटें कि कौन किसका चाचा है, किसी का भतीजा है, कौन किसका भतीजा। भारतीय जनता पार्टी केवल आज विकास और राष्ट्रवाद की बात करती है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। राकेश टिकैत ने एक बात और कही थी कि अगर ओवैसी की पार्टी जो बी टीम कही थी, आपको ए टीम कही थी बीजेपी को, कि वो कुछ गलतियां करती हैं, गालियां देते हैं, उनके ऊपर एफआईआर नहीं होता। हम कुछ करें तो हमारा तुरंत एफआईआर हो जाता है। उनके खिलाफ भी उन्होंने जो बोला तो उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई है। उनके जो भी कानून के विरोध में बात करेगा तो उसके खिलाफ एफआईआर होगी, उनके खिलाफ भी एफआईआर होगी। उनको ये जानकारी होगी कि नहीं होगी वो जाने। और इस बात को तो ये सारे राजनीतिक दल एक दूसरे को बी टीम कहते हैं। सपा बसपा को बी टीम कहती है, बीजेपी की बसपा सपा को कहती है, ये दोनों कांग्रेस को कहते हैं, कांग्रेस उनको कहती है। सारे लोग अपने आप में बी सी डी टीम के लिए लड़ रहे हैं। ए टीम तो भारतीय जनता पार्टी है, ये तो सब मानते हैं। सर, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कहा है कि जिसको भी नॉमिनेशन या तो उम्मीदवारी पेश करना है उसको 11,000 रुपये आरटीजीएस या तो अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा कांग्रेस। ये जो उन्होंने कांग्रेस ने 11,000 रुपये अपने कार्यकर्ताओं से मांगे कि अपने एप्लीकेशन, तो इससे इस बात का प्रमाण होता है कि उनके पास कैंडिडेट्स ही नहीं है। जिस राजनीतिक दल का संगठन को यही नहीं मालूम कि कौन व्यक्ति उनका चुनाव लड़ने की स्थिति में है, जीतना ना जीतना तो बहुत दूर की बात है, उनकी स्थिति में नहीं, कौन आदमी चुनाव लड़ सकता है, किस आदमी ने कहाँ चुनाव किया, जिनको यही नहीं मालूम। और उनका अगर क्राइटेरिया ये है कि जो 11,000 रुपया देगा उस आधार के ऊपर वो कैंडिडेट तय करेंगे, तो इससे बड़ी दुर्दशा एक ऐसे दल की जिन्होंने पूरे देश में राज किया था, इससे बड़ी दुर्दशा का और कोई प्रमाण नहीं हो सकता जो स्वयं कांग्रेस ने दिया। आखिरी सवाल, अब आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में आ चुकी है। जो मनीष सिसोदिया लगातार बयान देते थे कि चुनाव से पहले लोग मंदिर मस्जिद जाते हैं, वो अभी अयोध्या में एक रैली करके आए हैं। ये इस बात का प्रसन्नता है मुझे, इस बात की कि जो लोग राम के अस्तित्व के ऊपर प्रश्न खड़ा करते थे और राम के नाम के ऊपर जिनको चिढ़ लगती थी, आज वो सब राम की शरण में पहुंचे हुए हैं। ये तो कम से कम प्रसन्नता की बात है। और बहुत सारे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने चुनाव लड़ना है। मेरे ख्याल उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन कमीशन के पास और लंबी फहरिस्त है, हज़ारों की संख्या में जो राजनीतिक दल हैं जिन्होंने चुनाव, उनमें से एक ये भी है। धन्यवाद सर, बात करते हैं। ये सतीश महाना जी ने तमाम मुद्दों पर बात की है। कैमरामैन जुबेर के साथ पंकज वानखेड़े, प्राइम न्यूज़, नई दिल्ली।